इंदौर कैथोलिक धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने खास मुलाकात वर्ल्ड मीडिया को दी। प्रधान संपादक राजकुमार हंस, संपादिका निधि शर्मा को रेड चर्च में दी गई मुलाकात में डॉक्टर मैथ्यू ने इंदौर कैथोलिक धर्म प्रांत का स्वर्णिम इतिहास बताया। पिछले दिनों उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी द्वारा सम्मानित हो चुके डॉक्टर मैथ्यू की इस महत्वपूर्ण मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस, वर्ल्ड किंग यीशु टीवी द्वारा क्रिसमस की बहुत बहुत हमारे दर्शकों को हम बधाई दे रहे हैं। आज हमारे साथ में हैं इंदौर धर्म प्रांत के कैथोलिक समाज के धर्माध्यक्ष डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जी। हम आपका सम्मान करते हैं और क्रिसमस की बधाई देते हैं। जिस समय विश्व शांति की बहुत ज़रूरत है और विश्व बंधुत्व की बहुत ज़रूरत है, अच्छे विचारक, वक्ता और वर्ल्ड एक्सप्रेस, वर्ल्ड मीडिया से जुड़े हुए थॉमस मैथ्यू जी हमारे साथ में हैं। सवाल हमारे, जवाब आपके। हर साल हम आपके विशेष साक्षात्कार प्रसारित करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। हम थॉमस मैथ्यू जी को 3 बधाइयाँ देना चाहेंगे। एक तो क्रिसमस की, एक नूतन वर्ष की, और अभी अभी उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आपका सम्मान किया। यह सम्मान मानववासियों का और सारे राष्ट्र के धर्म प्रेमियों का सम्मान है, सद्भावना सेनानियों का सम्मान है। हम जारी कर रहे हैं इंटरव्यू, सवाल हमारे, जवाब आपके। स्वामी जी, आपसे हमारा प्रथम सवाल यह है, इंदौर कैथोलिक धर्म प्रांत के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसे इसका गठन कब, किसने किया, इसके कितना धर्माध्यक्ष रहे, उनके नाम क्या क्या हैं? इंदौर धर्म प्रांत की स्थापना 1952 में 1952 में हुई थी और उस समय पूरे पश्चिम मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश के लगभग 24 जिले उसमें शामिल थे। धीरे धीरे इसके विभाजन होते गए। जब भोपाल मध्य प्रदेश का राजधानी बना तो भोपाल को एक आर्कडायसिस, एक महाधर्म प्रांत के स्थान देते हुए वहाँ एक नया डायसिस बन गया। इसके बाद फिर उज्जैन तरफ, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स मिला के उज्जैन धर्म प्रांत की स्थापना हुई। फिर 1977 में खंडवा डायसिस यहाँ से फिर इंदौर से विभाजित होकर वहाँ खंडवा धर्म प्रांत की स्थापना हुई और आखिरी में 2002 में झाबुआ डायसिस की स्थापना हुई। अब वर्तमान में इंदौर डायसिस केवल 3 जिलों से सीमित है। एक धार, इंदौर और देवास, इन 3 जिले हैं अभी हमारे पास इंदौर डायसिस के पास। दूसरा प्रश्न हमारा आपसे यह रहेगा कि अब तक इंदौर धर्म प्रांत में कितने गिरजे, अस्पताल, स्कूल हैं, कितने पुरोहित, नन्स सेवाएं दे रही हैं? मीडिया में धर्म प्रांत का योगदान क्या है? हमारे डायसिस में अगर आप चर्चेस के गिनती करें तो 27 चर्चेस हैं, मतलब इन 3 जिलों में फैले हुए। लेकिन उनसे भी कई अधिक ज्यादा संस्थाएं हमारे धर्म प्रांत में है। एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो स्कूल 41 स्कूल्स हमारे हैं। फिर 3 कॉलेजेस है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे 3 अस्पताल है। एक बड़ा अस्पताल सेंट फ्रांसिस, एक धानी में, एक बेटमा में, ऐसे 3 अस्पताल है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास स्कूलों के अलावा हॉस्टल्स है, खास करके दूर दराज के बच्चों को पढ़ाने के उस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हुए हम लोग कई जगह जगह हॉस्टल्स चलाते हैं। और फिर उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज का तो मैंने बता दिया, एक सेंट पॉल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज है, एक हमारे एक नर्सिंग कॉलेज है। इसके अलावा एक धानी नामक एक धामनोद के पास एक जगह, वहाँ एक और कॉलेज है।
ये है हमारी संस्थाओं का। इसके अलावा फिर छोटे मोटे एक सत्प्रचार प्रेस है, सत्प्रकाशन संचार केंद्र है, फिर एक डेंटल क्लिनिक है। इस प्रकार के कुछ संस्थाएं भी हमारे हैं। आत्मदर्शन टीवी है जी। या ये सब जी। मीडिया क्षेत्र में भी कैथोलिक समाज ने काफ़ी तरक्की राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की है। ये इंदौर के लिए गौरव की बात है। अब इस इंटरव्यू को हम आगे ले जा रहे हैं कि आप कब धर्माध्यक्ष बने और आपके कार्यकाल में क्या क्या उल्लेखनीय कार्य हुए, क्या बताना चाहेंगे आप वर्ल्ड मीडिया को? मेरा धर्माध्यक्ष बने अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। मेरा धर्माध्यक्ष अभिषेक 5 अप्रैल 2024 को हुआ था। मतलब ये आने वाले अप्रैल महीने में 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा शुरुआती प्रयास ये रहा है कि हमारे धर्मराज के अंदर मेरे पूर्व धर्माध्यक्षों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और अच्छी योजनाएं बना रखे हैं। तो उन कार्यों को, उन योजनाओं को सतत रखे, आगे बढ़ाए, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है। इसके अलावा कुछ और नई संस्थाएं जैसे स्कूलों के या फिर अभी आने वाले समय में क्या ज़रूरत क्या है समाज के लिए, पब्लिक के लिए, उसके अनुसार कि यदि कोई दूर दराज में कुछ शिक्षण संस्थाएं खोला जाए या फिर समाज सेवाओं को और थोड़ा सा विस्तार प्रदान करें, इस प्रकार के हम सोच रहे हैं। लगभग हमारे सभी मिशन स्टेशंस में समाज सेवा की एक इकाई कार्य करती है जो साधारण गरीब लोगों के हित में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो उस प्रकार के कामों को और आगे बढ़ाया जाए, तो ये सब हमारा प्रयास रहेगा। इंदौर धर्म प्रांत में स्वामी जी कितने निवासी होंगे, कितने घर होंगे? हमारे यदि कैथलिक लोगों की गिनती ले तो हमारे लेटेस्ट आंकड़ा 14,000 कैथलिक विश्वास, मतलब कैथलिक समुदाय के। वैसे क्रिश्चियंस और भी होंगे शायद उतना ही, दूसरे अन्य समुदायों के, मतलब क्रिश्चियन समुदाय के होंगे, जैसे प्रोटेस्टेंट्स हुए, ऑर्थोडॉक्स हुए या मार्थोमाई से अलग अलग विभाग के बहुत सारे इंदौर के अंदर है। इनके अलावा हम केवल मेरे इंदौर डायसिस के कैथलिक समाज के लगभग 14,000 सदस्य हैं अभी। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंटरव्यू को हम आगे ले चल रहे हैं। स्वच्छ, स्वस्थ और हरियाणा इंदौर, इस संबंध में आपके क्या सुझाव होंगे? तो ये तो हमारे लिए, सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा शहर सबसे स्वच्छतम शहर घोषित किया गया है और लगातार 7 वर्षों से ये कीर्तिमान कायम है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि इसी प्रकार हम अन्य क्षेत्रों में भी हम तरक्की करें। उदाहरण के लिए हमारे शहर की डिसिप्लिन, अनुशासन, खास करके ट्रैफिक नियमों के पालन में, इसमें भी कुछ सुधार लाया जाए। यदि इच्छा शक्ति है तो हम स्वच्छ शहर बना सकते हैं। तो फिर हम, मेरे ख्याल से ये भी कर सकते हैं, सब मिलके, प्रशासन के लोग और आम पब्लिक सब मिलके, मेरे ख्याल से यदि हमारे ट्रैफिक को और हमारे शहर के डिसिप्लिन को थोड़ा सा और सुधारे, तो फिर मैं समझता हूँ हमारा इंदौर शहर शायद देश का सर्वोत्तम शहर में माना जाएगा। बहुत अच्छा आपके विचार हैं। एक पूरक सवाल और है आपसे स्वामी जी कि आप कितने साल से इंदौर में? सच बोलूं तो मैं लगभग 4 दशकों से। एक्चुअली मैं एमपी में आया था 1979 में, और इंदौर एक पुरोहित बन के, फादर बन के इंदौर आया 1987 में। तो तब से मैं इंदौर और इसके इर्द गिर्द हूँ। इंदौर, देवास, कभी मऊ, झाबुआ,
पर अधिकतर मैं यही इंदौर शहर के अंदर ही रहा हूँ। बहुत बहुत आपको बधाई कि इतने सालों से आप इंदौर में हैं। एक सवाल और है आपसे रचना धर्मिता से जुड़ा हुआ कि मालवा में खेती बचे, हम बड़े शहरों को सीमेंटीकरण से बचाएं, इस बारे में आपकी क्या राय है? तो ये दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे खेती के जगह अभी धीरे धीरे शहरीकरण में जा रहे हैं। और एक तरफ यहाँ मैं देखता हूँ आसपास के काफ़ी सारे किसान अपनी ज़मीनें बेच के काफ़ी पैसे कमा रहे, हो तो बात दूसरी, क्योंकि शायद अपनी ज़मीन में शायद अब 100 वर्ष भी मेहनत करने से इतने पैसा नहीं मिलता, अपनी ज़मीन बेचने से जो पैसा आता है। तो बहुत सारे किसान अपनी ज़मीन को बेच रहे हैं और यहाँ से दूर जा रहे हैं। तो ये कुछ मुझे लग रहा है अच्छी बात नहीं है। खेती बाड़ी तो बनी रहनी चाहिए। शहरीकरण एक तरफ ठीक है, वो भी ज़रूरी है, विकास के लिए शहर भी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र भी चाहिए, खेत खलिहान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब जाके हम एक वास्तव में एक विकसित भारत बन सकता है। बहुत अच्छा आपका संदेश है कि खेती को मालवा में खास तौर पे बचाया जाए। क्या आपको लगता है प्रभु यीशु के आने का माहौल बन चुका है? सारी दुनिया में प्रेम, करुणा, क्षमा, शांति की जगह नफरत, अलगाव, हिंसा, युद्ध ने ले ली है। तब शांति के राजकुमार यीशु का इंतजार सारी दुनिया को है। आप क्या महसूस करते हैं? आपने बिल्कुल सही बोला। एक्चुअली प्रभु यीशु को शांति का राजकुमार, ये शीर्षक उनके जन्म के करीब 700 वर्ष पहले ईसायास नबी, एक भविष्यवक्ता थे, उन्होंने उनके बारे में शांति के राजकुमार का ये शीर्षक दिया था। और प्रभु यीशु के संदेशों में भी हम वही देखते हैं। उनका जब जन्म हुआ था, स्वर्गदूतों ने गीत गाया, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति मिले। तो शांति का संदेश लेकर ही प्रभु यीशु इस संसार में आए। और उनके जीवन काल में भी जब कभी वे अपने अनुयायियों से मिलते थे, शिष्यों से मिलते थे, कहते थे तुम्हें शांति मिले। और जब इस दुनिया से विदा लेकर जा रहे थे, वही बात कर कर उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, यूं करके गया। मतलब वो न केवल हमें शांति देते हैं, लेकिन आग्रह करते हैं कि हम उनकी शांति के वाहक बने, हम भी शांति के एक फैलाने वाला व्यक्ति बने, ये प्रभु चाहते हैं। और आज के माहौल में शांति हम जानते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है। जब सब दूर तनाव का ये माहौल चल रहा है, राष्ट्र के बीच या समुदाय के बीच, यहाँ तक कि अपने घरों में भी अंदरूनी कलह और वहीमन से सब चल रहा है। ऐसे स्थिति में प्रभु ईसा जो शांति का संदेश लाया, वो आज के लिए बहुत बहुत प्रासंगिक है। बहुत अच्छा आपका संदेश है क्रिसमस पर सारी दुनिया के लिए, बहुत ज़रूरी ये आपके विचार हैं। आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। वर्ल्ड मीडिया द्वारा 1979 से संचालित वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल वर्ल्ड किंग यीशु टीवी विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति सद्भावना का अभियान चला रहे हैं। और ये अभियान चलाते चलाते आपकी शुभकामना से और सबके आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से हमें 50 साल हो चुके हैं। इस पर आपका बधाई संदेश हमारे दर्शकों को क्या रहेगा? आपके सपनों का मीडिया कैसा होना चाहिए? तो सर्वप्रथम वर्ल्ड एक्सप्रेस और वर्ल्ड किंग यीशु चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक अच्छा प्रयास है, एक शांति और विश्व बंधुत्व ऐसे सद्गुणों को फैलाने का एक जरिया ये चैनल बनते दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल खुशी की बात है। तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी उम्मीद है कि ये चैनल का प्रचार प्रसार और बढ़ता जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और जो फिलॉसफी आप
फैलाने के प्रयास में है, वो लोगों तक फैल जाए, जो संदेश शांति का और विश्व बंधुत्व का ये जन जन तक पहुंचाए, ये मेरी कामना है, प्रार्थना है। स्वामी जी चिरायु हो, ये प्रभु से प्रार्थना है। आपको ये साक्षात्कार अच्छा लगेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय विश्व, जय भारत। और क्रिसमस पर, नूतन वर्ष पर हम सबको अपनी बधाई देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।